प्राचीन काल में एक प्रतापी और दानी राजा था। वह हर गुरुवार को गरीबों की सहायता करता था, लेकिन उसकी रानी को ये सब पसंद नहीं था। वह न तो दान करती थी और न ही उसे पुण्य कार्यों में रुचि थी। एक बार भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के महल पहुंचे और भिक्षा मांगी। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं शांति से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। लोग धन मांगते हैं और तुम उसे खत्म करना चाहती हो। खैर, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम गुरुवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केश धोना, पुरुषों से हजामत बनवाने को कहना और भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना। ऐसा करने से 7 गुरुवार में तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। धन का विनाश और रानी का पश्चाताप। रानी ने ठीक वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीतते बीतते उसका सारा धन धान्य नष्ट हो गया और राजा की संपत्ति समाप्त हो गई। स्थिति यहाँ तक आ गई कि राजा और रानी दानी दाने को मोहताज हो गए। राजा दूसरे देश में काम की तलाश में चला गया। रानी अपनी दासी के साथ रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिनों तक भूखा रहना पड़ा। तब रानी ने दासी से कहा कि पास के नगर में उसकी बहन रहती है, शायद वह कुछ मदद कर दे। जब दासी रानी की बहन के पास गई तो उस समय रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। व्यस्त होने के कारण उसने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया। दासी ने सोचा कि रानी की बहन अमीर होने के कारण अहंकार में है और वह वापस लौट आई। बृहस्पति देव की कृपा। रानी की बहन कथा समाप्त कर दौड़ी दौड़ी आई और अपनी बहन की मदद की। उसने रानी को समझाया कि ये सब देव गुरु बृहस्पति के अपमान का फल है। उसने रानी को गुरुवार का व्रत रखने और कथा सुनने की सलाह दी। अगले गुरुवार रानी ने व्रत रखा और चने की दाल व गुड़ से भगवान का पूजन किया। उसकी श्रद्धा देखकर भगवान प्रसन्न हुए। अचानक राजा को परदेश में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और वह वापस लौट आया। रानी के घर में फिर से सुख समृद्धि का वास हो गया। व्रत करना चाहिए।